नहीं होबर को कर दे। और कोरोना तो भाई मरीड़ो मानने ही कोई नहीं। जका ने जीमणो है ना बे तो ना मौत ने क्या कोरोना हो, घर का क्या कोरोना हो, नहीं नहीं कोरोना हो ही कौन था के बे तो कोरोना हो जाए जीमण कौन करे ला बस। आ हालत है अपन की। अब यार ब्यावांग महीने सरकार क्यों भाई प्रतिबोध मत रोक करो, और जो ही प्रतिबोध मत रोक करी और रीस करन ढूंगा ब्याह करो क्यों पचे कर लिया आगे बीमारी आगी रही बे देखे हो जीमण बिना ब्याह कर ले इतना तो खराब हो जी, लोग बिगड़ जी, लोग बिना जीमण ब्याह करना हरू जी मन बड़ी पीड़ा हो रही है। और वो ब्याह कौन करने से आगे काउंट होगा ब्याह। अरे भाई जगह ब्याह को मुहूर्त हो, लगन हो, लगन मुहूर्त लिवड़ो है, कुंडलियां मिलियोड़ी हगड़ा की, और ब्याह की तारीख ते उड़ी टेम ते उड़ो है कि 9 बजे यूं करना है, 8 बजे यूं करना है, और सब शुभ है भी ब्याह ना आपको क्यों हिरका होता ब्याह आपका पेट बात है। मैं देखे बिना प्रीति बोझ ब्याह करी, बिन बरात कोई शादी अगर करी, क्योंकि सरकार तो बार एक जो लास्ट सर्कुलर लाई है बहुत तकड़ो लाई है कि बिन बरात बिन प्रीति बोझ भी शादी कर लो। अब घना ही कोई जिम्मा रात बाने एक वादो कर लो यार कि 4-6 महीना थाने जिम्मा है एक जागण आगण कोड़ा होले, और वो ब्याह उजण सही। सरकार तो आज तक की कोर्ट में इतने भी प्रोत्साहन देने की बात कर दी, बहुत बढ़िया। पहली बार सब बढ़िया जो को लाया है। एक महीने कई लोगों का बचाव भी हो, कहें कि आर्थिक स्थितियां भी बड़ी दो रही है, वहां को बचाव भी हो सके सही। और गणकरा जगह जिमा होना और जिमा दे पति जिमा दे। अब आ टाबर तो पढ़ना है बेमारी कहीं था 4 महीना 6 महीना हाल की तीजी लेर चौथी लेर कुण ठा कहीं हुए आनंद पढ़ना का नहीं है जो रागना। तो कोर्ट में रीज है या जकी भी बिन बरात की शादी है वह होनी चाहिए, पण पेटर लार दौड़े नहीं नहीं आगे आगे हिरका है तो इन अबान ठाको ने आगे था जीवता रहो कोने होता यूं जीवता फिरो 8 पोर था जगह जगह जीमन जाओ था रहो कोने वो ब्याह हुई जरूरत ही पण मन आ रहेगा आपा तो जीवता रहे और जीम छोड़ा इमारत ब्याह ने क्या आगो हिरका है तो और बड़ी रीस करे कि ब्याह ना आगो क्यों नहीं हिरको। तो एक तरफ तो लोग मृतक की बैठक हम उठाइए और एक तरफ अबार मैं देखिए रोज विज्ञापन आ रहा आज है यार एक घर में 2 जना खत्म हुई गया देवर बोझाई दोनों की हागे दिन दिन रह क्या है और इन्हें चिट्ठी अहमद ने यार जिमो। अब बोलो अब आने वाला दिन अगर दिन करना चाहे यार डांगड़ी रात और बोकाई करे गंगा प्रसादी और अखबार का विज्ञापन हुई आज जो अगला आना हो जाता ये कहीं कारण में बताऊ। और देखो पेट को मामलो एड़ो ही है ये छोड़नी भी कौन सा जीमने भी जाता रही अनाठा को नहीं मैं मर जाला आदमी हालता ही कोई जानवर हूं बहुत ऊंचो नहीं किया ऊपर है समझ का मामला में डार्विन क्यों आदमी जानवर हूं आयुड़ो है और जानवर को उत्तरोत्तर विकास है परंतु हालता ही बटे बैठो है और पेट की खातिर आपकी जान गंवा सके। जला अपन ठावे है के अपन मछली ने देखा मछली ने जगह मछुआरा छोटा मोटा बड़ा मछुआरा तो जाल फेंके जगह बोटी नदियां और समुद्र में तो जाल चले पर छोटे छोटे तालाबों में गांव शहर के महीने जट मछलियां रहे वहां में वे डोरो लावे और डोरी के महीने एक कांटो लगावे नीचे यूं यूं कांटो लगाए दे और कांटा आटो लगाए थे गेहूं का आटो चारों मेर गोल गोल तो मछली ने कांटो दिखे को आटो ही दिखे मछली की गलती है मछली ने कांटो दिखे को अपन ने कोरोना को कांटो बताए दियो कांटो आवेलो था काजू कतली खाओ लार कांटो आ जेलो लटपटाट करो ला मछली आले जो बस डंडाट करो ला बूंदी इतर पण बी के बावजूद आपा जीमण मुंडो गाला जाए भरा मछली माता अपन लागे मछली देखो भोड़ी किती है ये आटा ने गटकन का लालच में कांटा मैंने पजगी अब लटपटाट करे अब तड़पे अब दुखी हुई है क्यों तो ये आटा मुंडो गली से तो को नहीं भाई आटो खावा तो मैंने कांटा मड़ू जाने अब मछली बार से तेरी बात करा के देखो मछली
आटा में लपको मारियो अरे कांटा में पजगी अब लटपटाट करे आपा ही कहीं स्थिति है आपा ही तो हम ब्याह में राम जेमणा में तो आ गाँव में बीमारी लाया बाकी गाँव में तो सोशल डिस्टेंस है अपना आप बीमारी तो शहर में होनी चाहिए थी गाँव में क्या आज मैं शहर में फोन करा पूछा तो कह गाँव में ज्यादा शहर में कम हुईगी तो मतलब है आपा कभी कबाड़ो कर लियो आपा मछली वाली हालत होगी आपा आटो लेवन में कांटो ले लियो गला में अब लटपटाट करा अब दुखी उड़ा अपन साहित्य लगभग में भेड़ के बराबर यहाँ भेड़ का मामला में कोई भेड़ को गणी जानता हो भेड़ एक भेड़ के लारे बिया करे अब तो है भेड़ में एक और खूबी है भेड़ एक भेड़ अगर बेरा में पड़ गई अगले ने बेरा में पड़ना पड़ी आ खूबी तो ही इनके अलावा एक दूसरी खूबी है वह खूबी है कि भेड़ ने अगर कोई भेड़ियों पकड़ ले लारू और लारू कह भेड़ियों बिन खावन डूब जावे बिन तोड़ लेवे तो वह आगे चारों सरे वह आगे घास खावे बिन लारू खावे और वह आगे घास खावे बायू कौन दे के मन्नत खावे नहीं लारू कांटा बिन कोई पीड़ा ही कौन वे कांटा बिन की संवेदनशीलता ही इतनी कमजोर है वह बेचारा बेचारा निंग रहा है गाउन नहीं खाऊन എല്ലാരും खुद खाई जे आपा की आई स्थिति है आपा में खाऊन नहीं खाऊन नाला जीमन कटे ब्याह वालो मायर वालो और लारे कोरोना कटे खाई का देना मैं की पॉइंट आउट करिया मैं देखूं वो पॉइंट कटे करो अगलो सरकार एक और मृत्युबोध का मामला में अबार थकी हालांकि मैं अस्थि कलशाला के विरोध में हूं पण अब मन लाग रही हो अगर वो अस्थि कलश को शुरू करियो ना फ्री में मोटर वालों लाडली बार है अटर मारवाड़ में एक परंपरा है कि हर आदमी हरिद्वार दौड़े बट मन पैसा दे रहा है बाप दादा ने बट बोला रहा है तो अब अस्थि कलश की छूट रखी है और फ्री में रोडवेज चला दे बार 5 मई शुरू कर दी यूं कहीं हो लोग हरिद्वार तो जाता रही लार जिमण उणो दो रोज और वे मृत्यु बोध फ्री हो सके सही अन्यथा लाडली बार कहीं हो हरिद्वार जानो हर कौन रही हो तो बाद में मृत्यु बोध करना पड़े लॉकडाउन टूटिया पर झगड़ा नहीं अब के हरिद्वार है जो जाता रही और अड़ नूता दई तो जिमण आई जो अब जिमण वाला घना दिन कौन सी मिला अब डरन कासा डूगा दिन तो मृत्यु बहुत ढीलू पड़ सके वो हरिद्वार वालों निवड़ हुई पच कोई कौन जिम्मेवान पहल के तो फूल हट पड़िया रहेगा हरिद्वार का अस्थि कलश अस्थियां पड़ी रहेगी धर्मा को हक लागे हो बेकी भाई कर जिमण अब अस्थियां गाल दे हरिद्वार लॉकडाउन टूट को नहीं अब कहीं करी बोल अब क्या हो गई अस्थियां तो गाल दी जिमण का नूनता ही दिया था जिमण को नहीं मैं कहीं करूं और यही हिसाब मृत्यु बोध की ढीलो तो पड़ सके अब के अस्थि कलश की छूट रखी है जो अब मैं की बात करनी चाहे हो स्वच्छता का संस्कार मात देखो अगली बात टीकाकरण पर भी बात करा स्वच्छता का संस्कार देखो भेड़ा बेट जिम नालो आज की गंदी रिवाज है भेड़ा बेटा ने अपन ठाए मुंडा में आ जाए लोग मुंडा में ही गाले हमला मुंडा में गाले और कई जना दाता ही और करे तो वो खावता महीनों वे अनकण पाता पड़े नीचा लाला होदा ही थाली में और अगला जीव पोगरे बांटो जू मुसलमाना में तो रिवाज और भी घणो खराब है बट थाली पड़ी रहे थाली से कोई को हटावे आओ जो थाली में जगह वजन जिम में बैठ जाओ और जिमिया जो जाओ और बड़े जगह होता है थाली माथे बैठा रहो थाली तो आखिरी में जिमन नाला बंद हो जी थाली उठाए तो ये शाम थोड़ी सी थालियां पड़ी रहे और एक थाली में सो देना चाहिए मरदाव पण दूजड़ा में कोई रिवाज छोको कोने 5-5 हाथ आदमी भेड़ा बैठ जिम्मे और ये कोरोना में भी कौन छूट रही हो ये तो गंदो रिवाज जो को कोरोना में कौन छोटी इजरी हालता ही मन बताइयो कि बेड़ा बैठा खासा लोग और लोग यान बाप यान डरती ने बैठ नहीं बड़बान नारी बैठे तो बूंदी को लागे नारी थाने ले एकट बैठी है लोग कहीं जन बापड़ी बेड़ी पजे लोग यहाँ के तो दुख और भी गणो समाज को दबाव
आदमी पुरुष पीछे औरत पर बहुत ज्यादा है। जरा तो माना हाल रोवणो पड़े मरे जटे रोवो ढाबो। तो स्वच्छता का संस्कार में बात करला, साफ सफाई। अब के कोरोना में ऐसे का मुंडो कल्डो बांधे ना, इमने कई लोग कहे ऑक्सीजन की समस्या भी आई हमें। आवे नहीं आवे, सरकार को कानून है, आपने बांध लेनो, चलो आप मुंडो बंद कर दियो, ना के रोक दियो। ना का मामला में तो बड़ो अजीब मामलो में देखियो बार के मास्क कोन बे अटू पकड़ पर यार चाहता रहे कोई करे, यूं करे तो यूं करना हुआ कहीं हाथ लेनो बंद करेंगे, सांस तो चालू रहे। आदमी कितो भोड़ो है मामला में। मैं तो हाँ बचपन के महीने स्कूल में मैं पढ़ता, कमरा के महीने बैठ रहता क्लास में, जरा कोई टाबर महीने हवा काट दे तो पाद दे तो जरा कई जना मुंडा का हाथ देता और नाक बंद कर देता, और मुंडा हपीड़ हपीड़ हाथ खांसता। मैं देखते यार नाक बंद करा तो मुंडा में हवा तो जावे, नाक बंद करने को तो कोई मतलब ही कौन नहीं। नाक तो अपन हमसार कहते हुए भाई बदबू आ रही है, नाक बंद कर दियो आप राजी हुई का अब बदबू कौन आ रही, अब मुंडा खांचो। कई बार देखा लोग मरियोड़ा डंडा कनूर मुंडो नाक बंद करियोड़ा राग बाबू बारे डर को हम तो कोई देख बा बदबू में कीटाणु जाना बंद हुई का मैंने। अब आना पूछे नाक बंद करियो तो हाथ तो ले हुई हो, और हाथ मुंडा ले हगलो जाओ मुंडो मुंडो दा बात के कोनी कि मैंने बदबू आ रही है। मुंडा करने तो एड़ो कोई संवेदनशीलता को साधन को नहीं, ग्रहण शक्ति को नहीं। नाक में ग्रहण शक्ति वह की ठा पटके कि भाई पास आवे अरे मार तू दूर हट जा। तो मैं तो भी टेम ही मैं क्यों यार नाक बंद कर दो तो गलत है। और ना मैं आज से नाक पर हाथ कती कौन दियो, देखो लोगों ने आज ही बूढ़े बूढ़े नाक हाथ देवे और मुंडा हाथ खांचे बल्ड बल्ड नाक हाथ देना कहीं गंदी आवाज आनी बंद हुई की महीने। कई बार मरियोड़ो डंडो और हुए तो भी कनु लोग नाक मत करियोड़ा बातें करता बेवे आप मन तो भी मैं नाक आक मत हाथी को तो मैं तो सांस रोक लूं और जल्दी भी एरिया पार करने की कोशिश करूं, होनो भी वही चाहिए। अगर नाक ने बंद कर दे उधर मुंडा ने तो ठाई तो कौन पड़े बदबू की वापड़ा ने, अरे वो खांचे ही जाई वो जती बदबू गंदगी अगली ने खांस ली वो तो नाक बंद करने को रिवाज तो बिल्कुल ही भोड़ापना को है, बिल्कुल ही ना समझी को, बिल्कुल ही मंद बुद्धि को मामलो है। और कई तो मैं वो पढ़े लिखे लोग नाक बात हाथ उड़ा देखा कि ठाकुर ने क्यों देवे हाथ नाक बात भाई सांस रोकनो दे जी रोक तो हाथ निकट दो भाई नाक मत हाथ देवे हाथ मुंडा खान ले और मुंडा बदबू है खांस बोक रहे। तो स्वच्छता का संस्कार में अपन शुरुआत में ही कोरोना लाडली बार आयोजन बहुत ज्यादा कॉलर ट्यून चाली, अंगुलियों को नाक मुंह और आंख को नहीं छुए, बहुत ही अच्छी संदेश हो। अगर भी ना पाए एक चीज ने पालन करना तो 99% कोरोना दूर है। क्यों कोरोना के बारे में WHO का जितना भी आकलन है वे कह रही हवाओं नहीं फैल रही हो, और फैल भी रही हो तो एक आध मीटर ज्यादा होता था। इंगलो हवाड़ो कोई बात कौन रही, सबू ज्यादा तो को फैल रही हो वो टच से फैल रही हो। चटकटी कीटाणु में हाथ लागो और हाथ आंख मात के ऊपर आपनो हाथ सामान्य आंख माता दिन में कांडा कितनी। मैं तो साल भर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूं जना हाथ बिना धोईड़ो आंख मात जान कौन दू। अपन हाथ कई बार आंख मात जानतो रहे अपन ठाई कौन पड़े कि हाथ आंख मात कना क्यों। और हाथ अगर आंख मात जाए हाथ पहली कटी टच हुईड़ो है और वो कोरोना को जो वायरस है अगर आंख के जरिए शरीर में प्रवेश कर जी नाक में जानतो रही मुंडा में हाथ लगाया था। अपन तो स्वच्छता का मामला में स्वच्छता का जगह संस्कार अभी में तो अपन बहुत कमजोर है। अटे मारे स्कूल में चलियो भाई साबुन हाथ धोओ बच्चा ने रोटी खाया बच्चे आमने रिवाज गए रोटी खाया पे तो हाथ धोवे, रोटी खाया पहले हाथ धो उनको रिवाज को नहीं। बच्चा ने
काफी मैं ये देखियो प्रयास करियो तो धीरे धीरे आदत भी पड़ जाए, लंबा टाइम तक अगर रखा तो वो संस्कार विकसित हुए। आपा का शुरुआती संस्कार हमने मायता की हुई कोनी हाथ धोई रोटी खाओ। आज भी मैं देखूं घनी जगह हाथ धोई रोटी खा ही नहीं रहा है, लोग रोटी देखी खाऊन भी रुझे, हाथ धोने की पूछ ही कोनी, हाथ धोने की व्यवस्था घटे। और आम आदमी की तो कहीं क्यों जगह हमने जगह पढ़िया लिखा जगह सेलिब्रिटीज है, मैं देखा हूँ जगह RS अफसर की जगह मीटिंग आवे, जगह ने बच्चा ने साबुन हाथ धोने की कार्यशाला करी है, बिंग वास्ते कहीं करना चाहिए, स्कूल ने कहीं निर्देश देना चाहिए, कहीं प्रतिज्ञा करानी चाहिए, बे कार्यशाला में जगह भेड़ा हुई है, बांग पर टेबल पर नाश तो आवे पे खावनो हरू जावे, हाथ धोने जावी को नहीं। अब बताओ नाश तो आया हूं, पहले पे दरवाजा की हाथ लगायो, कुर्सी की लगायो, टेबल की लगायो, फाइल के भी लगायो, पेन के भी लगायो, कहीं कितनी जगह कोई अगर कपड़ों छुयो और भी हाथ में कितनी चीजा चिपकी उला। आप जट टच करो की तो सिपी और वो सिपी उड़ो चरको चरको खाए लो, हाथ धोए को नहीं। हाथ धोया पचा तो दूसरी चीज का हाथ लगाओ, अगर कायदा हो तो खाद्य पदार्थ के अगर आप बिस्कुट के भी हाथ लगा रहे हैं तो भी पहले हाथ धोना चाहिए। और या फिर भी रेपर के महीने कोई चीज होती हूँ खा सका, बाकी तो हाथ अगर टच करा बिना धोइड़ो भी मत है तो बहुत गड़बड़ बात है। जबकि चॉकलेट वगैरह तो फट रेपर फेंकी और हाथ में पकड़ चॉकलेट मुंडा में लेवे, कायदा हो या तो चॉकलेट ने रेपर के महीने मुंडा में पकड़ लो, और अन्यथा हाथ धोया बिना चॉकलेट खाऊं कोई कायदो को नहीं। कोई भी खाद्य पदार्थ है भी हाथ धोया बिना अगर हाथ लगावा तो वो स्वच्छता को संस्कार विकसित होना बहुत जरूरी है। और अपन बाहर भी निकलना पड़े, मैं तो क्यों लाडले साल भी क्यों अब के भी क्यों कि बाहर अगर निकल गया घर में नहीं हो और उसके कट्टे भी टच हुई हो कहीं हो तो आंख माता हाथ जान ही मत दो पूरे दिन, नाक माते मुंडा माता हाथ जड़ता ही धोया बिना। मान लो हाथ तो कोई पोटा भरियुड़ा है, कोई कचरा पूछ भरीज का, या आता ने भर लो क्यों रेतड़ा ताकि आंख माता नहीं जावे, नहीं आपा तो जचद नहीं आंख में चलता, आंख माता आ जान तो कोरोना को ही बताइयो आंगलिया ने आंख नाक और मुंडा मत अड़ाओ, अब पहली क्वालिटी नहीं। और इनको पण आपा का संस्कार में बहुत गड़बड़ी, अपन ध्यान ही को रख सके। अगर बाईदी में कोई गणी खा डाले तो उल्टो हाथ थोड़ो लगा लो, कोई अड़गी हुए तो गणी सीधो हाथ देखो, उल्टा हाथ में तो कोई की को नहीं, आप चाह कर अटकर सुको थांगो तो बिना धोईड़ा हाथ ने अन्नु चाको और अन्नु चाको तो अन्न तो चरकास आए और अन्नु साफ सुथरो आए। कारण है अन्नु कम टच झटकटी कोई चीज ने पकड़ो तो हाथ अटू पकड़ी थी, आंगले अटू टच करी आ जगह टच हुई नहीं किया तो बाईदी वे अगर कोई ज्यादा ही खाद आलंड होगी वे कोई एड़ी बात होगी वे तो उल्टा हाथों कटो कटो थोड़ शो कोई टच कर लो, बाकी सीधी आंगली नहीं हूं। और सीधी आंगली दिन में कहते कितनी बार जा रही है, अस्पताल गया बटे लोगों का हाथ लागियो करियो और आ लो बट दरवाजा लागियो है और चीजा लागियो है, दवा की दुकान पर गया और आंगली अड़ लागी तो और सब मोटो ध्यान रखने की बात है स्वच्छता का मामला में कि आप आंगलिया ने 3 जगह में टच नहीं करा तो आप कोरोना 99% बच सका। बचाव ही उपचार है, एक देखे तो इनको टीकाकरण काफी कारगर है, फिर भी दोनों टीका लागी उड़ाई के आदमी बहुत तकलीफ सहन करिए, मन बताइयो कि दोनों टीका लागी उड़ा के बावजूद कष्ट पूर्ण रियो मामलो ठीक हुई का आ बात है, दोनों टीका लागी उड़ा जान लेवा तो कौन रियो मामलो पण दुख पाया तो क्यों नहीं आप यूं बचूड़ा रेवा। शुरू में हिंदी में और फिर मारवाड़ी हरू कर दिया ना। तो कोरोना डरे जरूर सभी, क्यों डरे कि अगर भाई दी वे हो सके थाने कोरोना अपन को ने एक आदमी एडो देखा कोरोना असर ही कोने वेकी पण घर का दूजा लोगों ने संक्रमित कर सके, छोटा बच्चा ने या बड़ी उम्र का ने मान लोगों ने कष्टदायक हो सके तो यूं वास्ते अपन यूं बच रहना है, जितो बच सका बचन के वास्ते हाथा को सबू ज्यादा ध्यान रखने को है। तो बचाव के वास्ते डरे जरूर
पर बाई दिवे कोरोना हुई गो तो पछ डरिया मती। कोरोना हुई गो या कोरोना बेम हुई गो ताव छड़ियो थोड़ा हुआ आदमी गड़बड़ लागी थोड़ा हार्ट का दुखिया के मन तो कोरोना हुई गो एड़ो कोई बेम हुई गो तो पछर डरनो नहीं है। डरना हूं बीमारी हूं लड़ने की क्षमता कमजोर पड़े। अगर आदमी डरी नहीं तो भी प्रतिरोधी क्षमता बहुत भारी रही। क्यों डरो क्यों? कोरोना तो बहुत कम लोगों ने मार रही हो। कोरोना में घना लोग कौन मर रही है तो डरने की जरूरत ही को नहीं। पर कुछ लोग मर भी रही है, ये तो बचाव जरूरी है। जड़ता ही कोरोना नहीं हो जड़ता ही डरना भी जरूरी है कि कोरोना में बच रहे हो। पर अगर हुई भी गियो तो कोई डरने की बात को नहीं। आप कोरोना में बाहर निकल जा आराम हो। कई प्रयास है सांस न बढ़ा उनका अपन उल्टा हुई पर सांस न ठीक कर सका। और घरे राबड़ी है दलियो है ऐसे की उकड़िया है कोई ध्यान नहीं हुए तो गिलोय तुलसी का 3 पत्ता 2 काली मिर्च अदरक थोड़ी सूंठ नमक अजवान दाना और थोड़ी हल्दी अन कोई नीम का पत्ता अन सबने उकाल परा और लगभग 25% कर दे हुए पानी ने पहली उकड़ी जगह ने। जैसे 500 ml है तो 100 ml कर दे हुए 20% बिन पीले हुए बहुत अच्छी कारगर है। अभी और भी कई है पैरासीटामोल गोली ले ला एजित्रो ले सका। मैं तो अट घर ही 2-4 आदमी ने ठीक रहे मैं तो आ लिया यो देखो ऑक्सीमीटर वो अब आर थोड़ा आयो तो महंगो है। ऑक्सीमीटर आप ला सको घर अब आर थोड़ी रेटा बढ़ा दी लोग आप देख ला कि भाई ऑक्सीजन को लेवल कहीं है। कोई आदमी ने बुखार आ रही हो तो ऑक्सीजन के हाथ आते भी पल्स की कंडीशन कहीं है। ऑक्सीजन को लेवल अगर 90 के आसपास आ गयो नीचो आ गयो 93 के नीचो आ गयो तो समझ लो कि ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। सांस में कोई दिक्कत भी हो सके बिना और फेफड़ा माते कोई दर्द गुस्सो की महसूस हुए बिना एड़ो कहीं लग्यो है। मैं देखियो हूं एड़ा मरीज तो आप ऑक्सीमीटरों इन्हें चेक कर सका। और अगर पल्स रेट 90 में कम है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो डर को घबराएगो तो पल्स रेट भी बढ़ जी। अब की पल्स रेट बढ़ी उड़ी सामने नहीं कहते तारी पल्स रेट बढ़ गई तो पल्स रेट और बढ़ जी। तो आपने भी आदमी ने पूरी तरह भय मुक्त करने को कहीं उपाय है वो करना है। हो सके वो ऑक्सीमीटर लाए पर आप हम डरावना हरू करदा भय हल्लो पैदा करदा एडो की कोनी है। लगभग 140-50 पल्स रेट वाला भी काफी ठीक अच्छी तरह ठीक हो रही है घरे दवाइयां ले रही एडी कोई बात। क्योंकि अब हॉस्पिटल में तो आप छावा कटे आप भारी भी कौन आवे। आम आदमी को तो बड़ो मामलो दो रोइडो अपन ठाइए। मारा तो खुद के भाई नो हो बार लाडला दिना मैं क्यों मन जोधपुर में क्यों नहीं अपना ठीक है अपन कर ले और ठीक हुई को मामलो वैक्सीनेशन भी कोनी हो 45+ के महीने कोनी हो। तो कोरोना डरनो जरूर है पर कोरोना को अगर बेम हुई गो और कोरोना बायदे हुई गो तो डर मेटनो भी जरूरी है। और इनमें बड़ा देवता बड़ा काम आ रही है ऐसे का देवता मारा गांव में बार धार देती कल फिर मैं तो खैर मजाक करूं ही हूं। अब गांव में धार देती के ढाणियाला में क्यों है दुखी रहेगा। अस्पताल में बड़ो जश्न को सो माहौल है बहुत भीड़ कोई दे मेड़ो लाग्यो अरे मैं क्यों था भाई हगड़ा हट क्यों भीड़ो करो तो तुम्हारो हाथी आवे कोई हो रहा दो रही हुए तो था के तो बेरुम बाबू है ना पण भाई हगड़ा ही बैठे बेरुम बाबा रसो तो बन को नहीं है पण भाई थोड़ो घणो भी अगर बन कोई कई बोला डाला न कोई बेरुम बाबा ज्यादा ही है ना तो कम बांगो डर तो कम हुआ है। बाकी घबराहट कम हो जाएगा मैंने बेरुम बाबू अपन बेरुम बाबू पार गाल दे एडी कोई की घबराहट कम हो रही है तो कोरोना में काम आ रही है बात थोड़ी कहीं कहीं है कि इन बीमारी के पीछे ही बीमारियों हर एक जति भी महामारियां हुई जो ही गांव में आस पड़ोस में एक सप्ताह में 3-4 मौतें होता ही एकदम लोग डर जी अजान क्या झटकटी हुई है 3-4 मौत अगर एक सप्ताह में कोई गांव में कोई गली में हुई है तो लोग बुरी तरह डर जी। अब बाहर तो कौन डर रही है वो तो बुरी तरह डर जी। और भी में कई आदमी बिना कोरोना ही मर जी
बिंडर हुई मर्जी। ये आज तो जबकि बड़ी महामारी आई है को जो आकलन है वो बता रही है कि जितना बीमारी मरिया भी 5 गुना लोग बिना बीमारी मरिया है। महामारी का भय मरिया है। तो भय मार दे वे आदमी ने। तो अगर भय नहीं वे और मजबूती वे महीने तो वो आदमी कोरोना आराम बाहर निकले। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात ही। अब मैं तक बात करूंगा वैक्सीनेशन बात। थोड़ा पानी पी लूं। वैक्सीनेशन को मामलो बड़ो गड़बड़ चल रही हो बार। वैक्सीनेशन की काई कंडीशन है भी देखो अपन लोग कितना सजग है मामला में। वैक्सीनेशन में भाई भतीजावाद हो रही हो। अगर आपके अस्पताल में बड़ा अस्पताल में तो कोई गुंजाइश को नहीं, पर जगह छोटा छोटा ग्रामीण इलाका में और में बड़ी दिक्कत आ रही है। और भी के वास्ते एक आयोग भाई आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लो। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया के पचे आप गुंजाइश बन जाएगा आप बट आराम हो जा सका। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी सरकार इमारत करी कि अनावश्यक आवाजाही मिट जावे, अनावश्यक भीड़ भी इकट्ठी कोन हुए जगह वो अपॉइंटमेंट पे पहुंचावे। अपॉइंटमेंट वाला ने अलग अलग टाइम दे दियो। 9-11 को अपॉइंटमेंट है तो 9-11 टाइम में बे लोग ही जावे, 11 एक वाला पीरियड में बे ही जावे ताकि बिल्कुल सोशल डिस्टेंस बनी रहे। बहुत अच्छी सुविधा है सरकार की के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की भी की स्कीम है कि भाई इन तरह ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेवे लोग जावे। फिर भी आप जाना गाँव में बहुत ज्यादा लोग अनपढ़ है, बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले कौन सके। तो बांक वास्ते वो भी है भाई बेजाय जाना टिको थे। पर स्थिति कहीं हुई है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम ने गड़बड़ कर रखी है। राजस्थान का कई जिला की स्थिति बहुत अच्छी है पर कई जिला में इतनी बुरी हालत कर छोड़ी है कि आप समझ में नहीं आ रही है। पहले मैं महारा जिला की बात करूं। महारा जिला में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शुरू हुई बिल्कुल ही मिलनी कोई गुंजाइश को नहीं। जो ओपन हुआ बुक लिक्विड आ जाए। ओपन हुआ बुक लिक्विड आओ वो कहीं तो तक है। पूरी नजर रखी मैं माते हर टाइम फिर भी बुक लिक्विड में क्यों गड़बड़ है। मैं कलेक्टर साहब ने मैसेज करियो सर ये बात है अनावश्यक आवाजाही हो रही है, भीड़ बढ़ रही है। जो लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कम से कम वो अपॉइंटमेंट ले, बाकी वाले आकर के टीकाकरण करवा लेंगे। तो कलेक्टर साहब ने हाथों हाथ ही CMH ऑफिस को मैसेज कर दिया। तो वहां से मुझे फोन मिला। फोन आयो तो क्यों क्यों कहीं गड़बड़ है। मैं क्यों भाई आ गड़बड़ है क्या नहीं अपॉइंटमेंट तो मिले थे। मैं क्यों नहीं बिल्कुल कभी मिलियो कोई नहीं मैंने बताओ एक भेजो मैंने वो अपॉइंटमेंट मिल को बोलाना आदमी ने। मैं हर टाइम नजर रख रही हूँ पूरी तरह यूं नहीं हुए क्या। तो फिर देख आ रही मैं कोई सॉफ्टवेयर में मिस्टेक है आज दिखा हमारा ठीक कर दे। वो शाम का ठीक हुई को और शाम का नागौर जिला में जितना भी सेंटर है बट सब जगह लिक्विड आवे। 38 फाइल पड़ी है 25 है 38 है 50 है 60 है। और जो जो अपॉइंटमेंट लेवे लोग जो जो वाइला कम होती जावे। और टीकाकरण शुरू हुई भी टाइम पहले दिन ले दूसरे दिन तक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल रही हो आराम हो कटी पूरा बुकड हुई ही को नहीं। टीकाकरण पूरा कंप्लीट हुई पूरा बुकड हुई अभी पहले बुकड हुई ही को नहीं। एक मतलब सब जने अपॉइंटमेंट ले सके और जब नहीं अपॉइंटमेंट है तो है जो जाए तो अपॉइंटमेंट वालों आश्वस्त हो जावे आराम हो। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की इतनी भीड़ भी कोनी क्योंकि नागौर जिला में सिर्फ 45+ को ही हो रही हो। 18+ वालों हाल शुरू को नहीं तो 45+ में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 3-4 दिन वो रूटीन चलियो। और पहले दिन खुले ओपन हुए सब जगह हरो रंग है वाइला पड़ी है चाहो जन अपॉइंटमेंट ले चाहो जटू ले। और 2 दिन आप टीकाकरण कराओ जड़ता ही अपॉइंटमेंट मिल रही हो। बुकड नाम को कटी देखी हुई कौन लाल कलर ही कौन। परसों पासी गड़बड़ हुई और मैं मैसेज करियो भाई जगह पहले ठीक करियो जगह ने। मैं क्या देख लो और बुकड आएगो तो आता बाहर ओपन हुई हो 3 बजे
एक सेंटर ओपन हुई बुकड आयो सीधो ही बिंग बाद में और सेंटर ओपन हुआ और सब माते बुकड मैं क्यों मैं पूरी नजर आ रही हूँ बुकड आया सीधा ही मैं क्यों हाँ सर है ये तो और वो बुकड हो दो मिट्टी को नहीं भी हाउड़ हुई को नहीं चलो आप एक आध दिन और दिखा ला बिन कह तो पर और बोलते हैं इन ठीक कर भाई क्योंकि मैं देखी हूं कि राजस्थान का बहुत सारा जिला में बहुत अच्छी स्थिति है बाकी वाला जिला में कायदा बोलन वाला कोनी कायदा कहने वाला कोनी कायदा मैं तो चाहो कि मैं राज्य स्तर माते भी आप चाहो तो हेल्थ मिनिस्ट्री का बहुत सारा नंबर सेक्रेटरी ले सबका नंबर मिल जाए अपन निदेशकों ले सबका और माने बाकी ईमेल आईडी मिल जाए आराम मेल करो सबने जतो भी मेटर है कहीं स्थिति है स्क्रीनशॉट ले लो कि साहब ओपन हुआ है वैक्सीनेशन सेंटर और बुक डारी है सीधा ही बोलो कहीं करा किकर बुकिंग हुई और बिना बुकिंग अनावश्यक भीड़ हुई पर पुलिस लगाओ बटे तो अब बात लिख कर दे सका ना अब कौन दे रही है कोई देवता तो काम हूं तो अब हाँ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में भी गड़बड़ कर रही है मैं देखी हूं हमारा एक मित्र व्याख्याता है बन मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को क्यों ले लियो नागौर का सेंटर माते में टीकाकरण कराउन गया और वह संयोग उम्र तहसील के महीने काम कर रही है कोरोना को तहसील को कोई जो को टेलीफोन अटेंड कर रही है कंट्रोल रूम को बिन अटेंड कर रही है बन मैं ड्यूटी के बाद को टाइम दे दियो शाम को मैं क्यों जाओ थे करवा लीजिए टीकाकरण अपॉइंटमेंट लेटर ले गया वन बताइयो अपॉइंटमेंट है मारो और क्यों अपॉइंटमेंट तो मां कौन वाना टीकाकरण कर कोनी हट वही कोने अपॉइंटमेंट रीति बातें करो ना टीकाकरण औरत थारी नो तो जते एक दो दूजा करियो तुम क्यों मारो कि वह करो तो आपको कर दो भाई मतलब थर्ड क्लास टाइप का लोग जो दादागिरी करे अपॉइंटमेंट तो मानो कौन था मैं क्यों तन मन की बात तो करनी क्यों नहीं बात कर कहीं ठीक हो तो लाग पड़े यूं बिगड़ी अपॉइंटमेंट अंदर आगे आता जोड़ी करो आना टू मेल मुलाकात बताओ जरा ठीक हो जाए तो तकलीफ है नहीं वहां से बुक लिक्विड राखनी चाहे हाँ तो जगह जिला में मैं सब पहली शुरुआत में मैं 2-4 दिन तक प्रयास करियो 18+ वाला हरू हुआ मैं कि भाई टीकाकरण करना हो जोधपुर में बीकानेर आस पड़ोस में देखियो पाली में तेन मैं क्यों यार नागौर में तक बड़े बड़े जान बूझ रहे जोधपुर में भी अब बहुत बड़ी गड़बड़ है पाली और सीकर और बीकानेर में भी टाइम बहुत अच्छी स्थिति 18+ का आराम हूं वैक्सीनेशन हूं पाली थोड़ी मार दूर पड़ी मैं 18+ का बीकानेर हूं अपॉइंटमेंट ले करवा दिया मार जगह कराना आ जाएगा वैक्सीनेशन तो स्थिति ही भी नहीं आज भी मैं बताऊं जगह जिला में ठीक स्थिति है जिला का नाम बता रही हूं उदयपुर टोंक प्रतापगढ़ बहुत अच्छी स्थिति है पाली आज भी अच्छी स्थिति 18+ के बुक डाल रहे पाली में 5-7 मिनट तक 18+ का ओपन होता है 5-7 मिनट में बुक हो जाए बहुत तो ठीक है भाजपा समझ में आवे 45+ वाला ओपन रहे पूरे दिन दूसरे दिन चालू बजे तक ओपन रहे चाहे जना बुक करा सको आप तो इनको मतलब है अगर गड़बड़ नहीं करे तो अब बुक लिक्विड तो आना ही नहीं चाहिए 45+ में तो और अनावश्यक भीड़ भी नहीं होनी चाहिए करौली झुंझुनू में तो आप देखो तो कई दिनों का उपलब्ध है आप 10 दिन बाद का भी बुकिंग अपॉइंटमेंट लेनी चाहो तो ले आपके 10 दिन बाद में 28 दिन और 10 दिन बाद का अपॉइंटमेंट ले लो झुंझुनू की बहुत अच्छी मैं पूरी नजर रख रहा हूं पिछले 10-12 दिन से अच्छी तरह से इन पे जालोर भी अच्छी है जैसलमेर अच्छी स्थिति है जयपुर सेकंड थोड़ा अब गड़बड़ कर रहा है 2-3 दिन से पहले बहुत अच्छी थी जयपुर सेकंड में जयपुर रूरल का CMHO एरिया है और जयपुर फर्स्ट में कई दिनों की बुकिंग और बहुत अच्छा चल रहा है कभी की भी बुकिंग 18+ का तो आतवाद बुक हो जाता है क्यों पटाली का शहर है पर 45+ का जयपुर में भी पूरे दिन आप चाहो जब अपॉइंटमेंट ले सकते हो खुला ही रहता बुकड हो ही नहीं पा रहा है इसका मतलब अगर ये झूठा बुकड नहीं लिखे तो बुक कभी भी करवा सकते हैं अपन परंतु झूठा बुकड लिखा हुआ है और वहां पर जाके वैक्सीनेशन भी लोग करवा के आ रहे हैं बिना बुकिंग किए हुए ये गड़बड़ चल रही है इसी प्रकार हनुमानगढ़ में अच्छी स्थिति है कई दिनों की बुकिंग आ रही है डूंगरपुर में भी कई दिनों की
मतलब बुक्ड नहीं है, बुकिंग करा सकते हो आप 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में, कल कभी भी कराओ आराम से। 18+ का तो सभी जगह पे, हनुमानगढ़ में तो 18+ शुरू ही नहीं हुआ। जहाँ 18+ है वहां थोड़ी भीड़ है, ये तो तय है। दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा बहुत अच्छी स्थिति है। बाड़मेर में भी कई दिनों का आ रहा है। बाड़मेर में एक चीज देखी है कि आजकल कोविशील्ड जो है वो थोड़ी शायद डिमांड बढ़ गई है। या तो पहला कोविशील्ड जिनके लगा हुआ है उनका दूसरा कोविशील्ड चाहिए, और कोविशील्ड की सप्लाई कम है। वो कोवैक्सीन का बाड़मेर में ओपन दिख रहा है सब जगह, कई दिनों का ओपन चल रहा है, कोविशील्ड में बुक्ड आ रहा है, तो वो जरूर वहां की परिस्थितियां हो सकती है। 12 अलवर ये जिले हैं जहां पर बहुत अच्छी स्थिति है वैक्सीनेशन का, बुकिंग का। तो कम से कम जो लोग बुकिंग कर सकते हैं वो तो अनावश्यक भीड़ नहीं करें, उस तरीके से जाए। जो नहीं कर सकते उनको आप बिना बुक दो, क्यों पूरे बुक्ड भी नहीं हो रहे हैं 45+ के, तो इसलिए वो बिना बुक्ड भी आकर के अपना करवा सकते हैं। और वो भी आस पड़ोस में किसी भाई पढ़े लिखे से करवा भी सकते हैं, ऐसी कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है इतना बड़ा। चलो अब जहां फर्जीवाड़ा उनकी मैं बात कर रहा हूं, बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। जैसे सिरोही में आप देखो 10 दिन बाद की भी बुक बता रहे हैं पूरी, और इतना कोई जब जयपुर में पूरे दिन ओपन एयर आराम से बुक करा सकते हो, तो सिरोही में कभी बुक नहीं करवा सकते, आप अपॉइंटमेंट ले ही नहीं सकते। उन्होंने गड़बड़ कर रखी है, सब शुरू में ही ओपन करते ही बुक्ड, ताकि कोई अपॉइंटमेंट ले ही नहीं सके। इसी प्रकार की स्थिति सवाई माधोपुर में कई दिनों की बुक चल रही है। तो जो भी यहाँ सिरोही के लोग सुन रहे हैं उनको इस पर कंप्लेंट करनी चाहिए अपने CMHO से, कलेक्टर से, सब जगह। सवाई माधोपुर में यही कंडीशन है, यही राजसमंद में। अब राजसमंद तो कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा एरिया नहीं है, सिरोही वगैरह ये जयपुर से ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है कि वहां तो बुक आ रहे हैं। लोग तो हाथ बुक करते थे 1 सेकंड में, ओपन होते ही बुक कर देते, ऐसे कर देते। इसका मतलब गड़बड़ चल रही है वैक्सीनेशन की। जो भाई भतीजावाद, जो मेल मिलाप वालों को वैक्सीनेटेड करना है, वो सारी गड़बड़ियां चल रही है। राजसमंद की ये कंडीशन, यही झालावाड़ की, यही धौलपुर की है, यही चुरू की है, और यही अजमेर की है। अजमेर में पहले तो कई दिनों की चल रही थी, अब अजमेर में सुधार हुआ है। पिछले 2 दिनों में अजमेर में किसी ने हो सकता है कंप्लेंट की है, किसी ने कुछ कहा है, सुधार हो गया है अजमेर में, अब ठीक हो गया है। परंतु बाकी सब में चूरू, धौलपुर, झालावाड़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही में अभी भी यही हालत है। वहां के लोग अपॉइंटमेंट ले ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। जो भी पढ़ा लिखा तबका वो तो कम से कम ले, पर वो नहीं, वो सब जिनको देंगे हाँ भरवा करके, किसको करना है वैक्सीनेट, किसको नहीं करना है, वो उन पर निर्भर है सारा। अब आगे चलते हैं। बुक्ड कोटा में हर वक्त बुक्ड रह रहा है। कोटा में पहले बुकिंग मिल रही थी, 18+ की भी मिल रही थी शुरू में, मैंने देखा है, बाद में गड़बड़ कर दी। जोधपुर में 18+ की बुक्ड कब होती है, यह भी बड़ा मुश्किल मामला। मैंने वहां मेरे जान पहचान के इंजीनियर है बच्चे, वो काफी कोशिश करके बैठ गए 18+ की, उनको 1 मिनट भी ऐसा समय नहीं मिल पाता कि बुक करवा लें वो। तो क्यों नहीं, जबकि दूसरी जगह हो रही है 18+ की, जोधपुर में नहीं हो पाती है। और 18+ वालों का इसका मतलब बिना अपॉइंटमेंट के जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनका, या तो वो वहां कर रहे हैं, और या फिर किसी का नहीं कर रहे हैं। दिन भर वैक्सीनेशन सेंटर यूं ही पड़े रहते हैं, क्यों, बुकिंग तो बुक्ड लिखा होता है, बुकिंग हो ही नहीं रही है। ये जोधपुर की दिक्कत है। शुरू में जोधपुर में मैंने भी एक अपॉइंटमेंट 1-2 लिरवाए थे जान पहचान वालों को कह करके। मैंने कहा भाई वहां ओपन है, आप करवा लो, ये 3-4 तारीख तक। उसमें भी क्या है कि थोड़ी देर के लिए ओपन होता है, फिर बुक्ड लिखा होता है। जहां बुक्ड लिखा हुआ वहां वापस ओपन हो जाता थोड़ी देर के लिए, और एक आध अपॉइंटमेंट मिल जाता है, फिर बुक्ड लिखा होता है। वाइल 50 बता रहे हैं, एक अपॉइंटमेंट हुआ और बुक्ड लिखा हुआ आ गया, और वापस ओपन हो जाता है, वापस 48 बताने लग जाते हैं। ऐसी कुछ गड़बड़ आजकल पूरा ही बुक्ड लिखा हो रहा है जोधपुर में। तो जोधपुर का मामला खराब है। जोधपुर के
भरतपुर में अब थोड़ा सुधार हुआ, पहले गड़बड़ थी। भरतपुर में हो सकता है किसी ने कुछ सुधार करवाया है। बांसवाड़ा अभी भी हालत खराब है। शुरू में जहां बहुत अच्छी कंडीशन थी वो था सीकर और बीकानेर, पर उनमें भी अब कुछ गड़बड़ हो गई है। वहां भी ये जो बेईमानी जो है पहुंच गई है इधर उधर से। तो मेरे जिले के अड़ोस पड़ोस में सारा ही आजकल गड़बड़ हो गया। शुरू में पाली बीकानेर सीकर बहुत अच्छा था हमारे पड़ोस में, तो हम चाहते तो, क्योंकि ऐसे नजदीकी एरिया थे जहां जाकर के करवा सकते थे आराम से, पर वहां भी अब गड़बड़ है। तो ये बात थी आप लोगों से करने की, आप इसमें क्या करोगे, कितनी मदद करोगे। मेरे जैसा आदमी, मैं भी, हालांकि मैं आपसे कहूँ तो मैं आपको ईमेल एड्रेस वगैरह दे सकता हूँ, वैसे मैं भी करूंगा, आखिर ये लिख के तो दूंगा, पर मेरी दिक्कत है कि मेरे पास अगर फोन आए और कोई मेरे से बातचीत करना चाहे तो कानों से कमजोर हूं, और फिर इतना यहाँ लिखता हूँ, आंखों से ज्यादा देखता हूँ तो आंखें भी कई बार मना कर देती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये काम करें मेरे बजाय। आप में से तो बहुत सारे लोग जो है मेरे से अच्छी स्थिति में है, तो वो अगर ये काम करे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब कुछ आप लोगों की तरफ से सवाल जवाब आए हैं उन पर। हाँ, कुछ लोग, एक वैक्सीनेशन पर एक बात और कर देता, वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा असर है, ये ध्यान रख लेने की बात है। वैक्सीनेशन जिन लोगों के हो रखा है, हालांकि एक मेरे मिलने वाले हैं, उनके दोनों वैक्सीन काफी समय पहले लग गई, फिर भी उनको कोरोना से वो कह रहे परेशानी मुझे काफी महसूस हुई। बाकी आप देखोगे कि पिछली बार थोड़ा सा कोरोना था, हेल्थ वर्कर शुरू में ही चपेट में आ गए थे। कोरोना इतना खतरनाक नहीं था जैसा इस बार है, फिर भी कई डॉक्टर खत्म हो गए, हेल्थ वर्कर खत्म हो गए। इस बार उनका टीकाकरण सबसे पहले हो चुका था, इसलिए उनकी कोई खबर नहीं आ रही है मरने की, रोर की। इसका मतलब टीकाकरण बहुत कारगर रहा है। जिनका भी वैक्सीनेशन होने के बाद 1 महीना निकल गया वो जानलेवा स्थिति में नहीं रहा। ये है, पता नहीं, कुछ टीकाकरण का कॉन्फिडेंस भी होता है, साथ में टीकाकरण आदमी में कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित कर रहा है, तय है। और जिनका भी टीकाकरण हो रखा है वो काफी सुरक्षित हो गए हैं, इसलिए टीकाकरण में सजगता रखनी है। हालांकि अभी कई महीने लगेंगे टीकाकरण, हमारे पास उत्पादन नहीं है, उत्पादन होगा। उत्पादन पूरा होने के बाद में भी लगभग 3 महीने वैक्सीनेशन में लग सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपना करवाएं टीकाकरण। अब मैं बात, भाई भंवर जी कीचड़, भंवर राम जी, गोयल जी बिरलो का, स्मृत मंडूकरा से एम मंडूकरा, अशोक कुमार जी लीलावत, आशु जी सियाग, आरपी सिंह डूडी, खीवाराम जी चौधरी डीडवाना भारतीय, खेल्ड खपिंदा सिंह जी आओ साहब मौकान पर लुगे आवे जकी रोवे, जिम्बा को कहता ही थाली पर बैठे जावे। हाँ, जिम्बा के थाली में बैठ जाओ तो आज मैं देखे पर जिमन नहीं रेवत घंटा रोती रोती जिमन डूब जावे। राहुल जी चौधरी, 12 मशीन हम तक हम भी ऐसी कुरीतियों को झट से मिटा देंगे सर जी, 12 महीने तक। राहुल जी चौधरी कह रहे हैं 12 महीने तक ये कुरीतियां हम मिटा देंगे, ठीक, अच्छी बात है। शिवराम जी दीवराया, सुनील जी भाकल, बंटी फार्मासिस्ट है बंटी जी, कैलाश जी भाकल, सुनील जी को अच्छा लगा, राम राम सा सुनील जी। मंडोगरा, अभी तो बुखार है तो भी कोरोना बता रहे हैं सभी को सर जी। हाँ, कोरोना है काफी लोगों को, बुखार वालों को, ये मत समझना कि कोरोना नहीं है, और कोरोना होना कोई इतना बड़ा खतरनाक नहीं है। राहुल जी चौधरी, मैं कुड़की जेतारण पाली से हूँ जी। कमल किशोर जी भाकल, आशु जी सियाग, अब ये बीमारी सिर्फ गांवों में रही है और उसका कारण ये बोझ है, अभी तो बहुत लोग मरेंगे। आशु जी कह रहे हैं अभी तो बहुत लोग मरेंगे साहब, ये तो शुरुआत है, मरेंगे तो फिर काजू कतली बहुत अच्छी मिलेगी हमको।
पप्पू राम जी गोदारा बीकानेर में मूनसुर में स्वर्गीय खैरात राम जी की बैठक स्थगित की गई। बहुत अच्छी बात है साहब, जिन्होंने भी बैठक स्थगित की है। ये कोरोना से बचाव का बहुत अच्छा उपाय है। शोभा राम जी कुड़कुड़िया, श्याम सुंदर जी फिडोद, जोगा राम जी डूडी, संजय जी ढाका, विकास जी काला बड़ाया, गिरधर लाल जी कुमार, छोटू राम जी नाइक सारुंडा। 5G टेस्टिंग का ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? यह कुछ ध्यान भंग करने की बातें हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की बकवास आ रही है। बलवीर जी खोजा, हाँ नमस्कार जी बलवीर जी। जगदीश जी सोऊ, बादल सिंह जी, भारत जी चौधरी पीडोदा, जसराज जी ढाल, अपन लापरवाह ज्यादा हो गए ढाल साहब कह रहे हैं। कुंवरराम जी जाट, जीत चौधरी जी, भंवरलाल जी पंवार, नाथू जी सेंगवा राइट कह रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है। बादल सिंह जी कह रहे हैं नाइस गुरु जी। बादल सिंह जी गुरु जी अगर हरिद्वार नहीं जावे तो क्या होवे? हरिद्वार नहीं जाओ तो लॉकडाउन खत्म हुआ पे थांगे ना हरिद्वार भेज ही था न और मृत्यु बोध करवाए ले, और अबार जानता रहो तो मृत्यु बोध का बचा हो सके। हरिद्वार बिना तो छोटे कौन गाँव का ठोक ही था न, हरिद्वार क्यों कौन गया? रामनिवास जी मेहरा, सुनील गुजराती मृत्यु बोध के प्रति बहुत अच्छा मार्गदर्शन करवाया गुरु जी। जेठा राम जी तंवर नमस्ते जी। सुनील जी गुजराती, पापालाल जी गुजराती आपसे बहुत प्रभावित हुए। हाँ बहुत अच्छी बात है, प्रभावित हो रहे हैं तो। अजीत जी चौधरी, रामकिशोर जी गील, सुनील जी गुजराती डकोसी से है। श्रवण राम जी, विकास काला बड़ाया, हाँ प्रणाम भाई विकास। लक्ष्मण संकवाया, महिपाल जी गोदारा, हाँ राम राम जी गोदारा जी। पुखराज जी मेहरा, हुक्मा राम जी मेहरा कह रहे हैं शानदार जी। कमल किशोर जी मुंडे, लोगों को अंधभक्ति देखकर आज रोना आ रहा है, लोग मर रहे हैं फिर भी मोदी को किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। बजरंग जी पंवार साहब तो आवास बनाने में लगे हुए हैं, आवास बनाने में लगे हुए, समझ में नहीं आया ये तो मेरा। धर्मेंद्र जी आंसरा कह रहे हैं राइट गुरु जी। कमल किशोर जी मंडल, हमारा दिमाग सर जी इतना पावरफुल है कि वह किसी भी रोग को जन्म दे सकता है और किसी भी रोग को मिटा सकता है। बहुत अच्छी बात है। अगर हम अंतर बहुत गहरे दृढ़ में हैं तो हम कुछ भी हो सकता है। जैसे कभी 5 बजे उठना हो तो सुबह, और सोते समय मन में 4-5 बार, मतलब अगर गहरा संकल्प हो 5 बजे उठना तो 5 बजे अपना आप उठ जाएगा, उससे 5 मिनट पहले ही उठ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। कुंभाराम जी जाट, मेरी मिसेज तो दोनों टीके लगे होने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव है। तो कुंभाराम जी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों टीके लगे हुए हैं तो आप लगभग घर में उपचार ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है और आराम से ठीक हो जाओगे। दोनों टीकों वालों का तो कब कहीं पर भी जानलेवा सुना नहीं मैंने आज तक। पापालाल जी साउंत बिरलो का, सुखराम जी मुंडेल, नरपत जी बिडियासर पालड़ी, राम राम साथ पड़ोसी हमारे। धर्मेंद्र जी आंध्रा, आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करें गुरु जी? चलो जो भी है आपके पास, बिना शब्दों के भी मैं समझ रहा हूँ आप शुक्रगुजार हैं। रेवंत राम जी शीला, पंकज जांगीड़ भाकरों से, गुरु आपने गांव का लोग, गांव के लोग चारों ओर भैरू जी की धार लगाई है, धार का कहीं कहीं फायदा है बताओ कृपया। धार को फायदो जगह बड़ा बड़ा लोग है बांके थोड़ी सी मन में मजबूती रहेगी भाई, धारू आप की कौन बिगड़े तो इनको हारो लागी थोड़ा बहुत। और कई डायना दुखी है बेचारा भाई, धार में भेड़ा कौन है यार। जगह गांव के पड़ोस में मुख्य आबादी के आसपास का लोग है, भाई धार में नारा रहेगा, भाई रोवेगा कहीं करा धार में आया कौन है। अब बेरू बाबू माँ की निंग रहा कि नहीं रहा के। जगमाल कुर्ची, जगमाल जी कुर्ची, पेड़ाद राम जी, और कहीं कहीं कलेक्टर साहब ने सूचना दे पेड़ाद राम जी किस आया थे गणिया बैठा कौन पड़ी। अमित कुमार जी परेवा, आपका लोगों का जागरूकता का लिए किए गए प्रयास तारीफ के काबिल है सर। सुनील जी बाकल, आपके प्रयास सराहनीय है, इनको भी अच्छा लगा। सुनील जी बाकल फार्मासिस्ट है। लूदर बंसीलाल जी सोनी, व्यवस्था हमने ही बिगाड़ी है, हमने ही जिन्हें इज्जत दी वो हमारे भगवान बने बैठे हैं।
हाँ, जिनको हमने इज्जत दी वहां धोखा हो गया। प्रेम सिंह जी सिया कह रहे हैं जगाते रहो। हाँ, कर रहा हूं मैं मातापची कुछ जितनी हो सके। थोड़ा क्या है कि मैं ऑनलाइन वैक्सीनेशन के अपॉइंटमेंट के चक्कर में शाम के समय बिजी हो जाता था रोज। कुछ तबीयत भी थोड़ी थोड़ी नरम रहती थी रोज। आज मैंने कहा बात करनी जरूरी है, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं काफी दिनों से, तो बात कर लेते हैं। देवीलाल जी गोदारा, मनपुल जी सियाग, नेम जी सोमड़वाल, रुगा राम जी घिटाला, धर्मेंद्र जी आंतरा, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। छेला जी तांडी, महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, सूरजा राम जी मुंडेल, राम राम साई नाणिया सरकार। अब सूरजा राम जी मुंडेल अब देखो कटा मुंडो वेला देना। माना राम जी पचार, नाइस। जय सिंह जी सांगवा, हेमा राम जी झाकड़ आऊ, ओम जी गोदारा बासा। सबने बड़ी इम्यूनिटी तो आत्मविश्वास ही है। हेमा राम जी झाकड़ आऊ, राम स्वरूप जी गोदारा आज हमारा हैप्पी बर्थडे है। ओहो। रमेश जी भील, राम राम सा। मिस्त्री राज, सुरेश जी चौधरी, मांगिल मंगल पांडे, राम स्वरूप जी चौधरी, मनोज जी पारस चौधरी माणकपुर, भूरा राम जी धत्रवाड़, बजरंग लाल जी पवार कह रहे हैं आजकल चड्डा गैंग दिखाई नहीं दे रही है। हेमा राम जी जाकर शुक्रिया अदा करता हूँ गुरु जी नमस्कार। राजेश जी शर्मा, भूरा राम जी धत्रवाड़, मई आज फर्स्ट डोज ली है। ठीक है, अच्छी बात है। सावरमल जी बिजारनिया, भूरा राम जी धत्रवाड़, छैलाजदान शिवनारायण जी आपके द्वारा जो सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए विशेषकर इस कोरोना वायरस के बारे में जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही प्रशंसनीय है। छैलाराम जी तांडी को पसंद आया। ये भी मेरे अध्यापक साथी हैं। सुखदेव जी गोयल, पारसमल जी, चौधरी सरवण सिंह जी आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, परंतु आप भी कुछ बातें छुपा लेते हो, कारण क्या है अंकल जी? चौधरी सरवण सिंह जी को लगा है कि मैं कुछ छुपा रहा हूं। चलो, इसका मतलब है कि मैं काफी कुछ उजागर कर रहा हूं। यह तो इन्होंने कह दिया कि कुछ एक छुपा रहे हो, बाकी उजागर ज्यादा करते हो, तो कम से कम अंदर कम छुपा रहा हूं, ये तो है। चलो, अब क्या छुपा रहा हूं क्या नहीं, ये अगर और ज्यादा लिख देते तो मैं भी कुछ उनको देखता कि वो कहाँ छुपी हुई है। सुखदेव जी गोयल, सुनील जी गुजराती, जाट रामनारायण जी चौधरी। चलो मित्रों, काफी हो गए। सरवण राम जी कह रहे हैं शुक्रिया नमस्ते। प्रहलाद राम जी गोठवाड़, सभी को मेरा राम राम प्रणाम नमस्कार। इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ये काफी काम की बातें हैं। और अपने मित्रों को ये भी कह दें कि भाई शुरुआत में 5-4 मिनट बाद में बोलना शुरू हुआ है, इसलिए बाद की बात सुने आप। शेयर करें तो उसमें ये बात लिखी भी जा सकती है और अलग अलग ग्रुपों में कई जगह शेयर की जा सकती है। इसके अलावा मेरे YouTube चैनल को भी देखना, वहां भी कोरोना से संबंधित जागरूकता के खूब वीडियो मिलेंगे। मान जी गोयल क्या, मान जी गोयल कह रहे हैं छैला शिवनारायण जी के पास जो भी जानकारी होती है वे कभी छुपाने का कार्य नहीं करते, वे सारी की सारी बातें समाज के सामने लाने का कार्य करते। छैला राम जी बीच में ही हो गए कि भाई ये नहीं छुपाते हैं। चलो, जो भी अगर छुपा हुआ लगता है तो उस पर बात हो जाती है, अच्छी बात है। मान जी धोयल कह रहे हैं कि सभी से निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, घर वालों की जिम्मेदारी भी अपना हाथ में है। अर्जुन जी जांदू, गुरु जी प्रणाम, आपकी दया से अब ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप ठीक है, किसी की दया की नहीं, आप ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। भागीरथ जी घिटाला साहब कह रहे हैं डार्विन ने यह कारण भी बताया कि ज्यादा पेटर थे वो जीरा बन गए जैव विकास। हाँ, ये भी बताया जैव विकास में जिनको और ऊपर से कुछ खाना था वो उनकी गर्दनें अपना आप लंबी होती गई। तो तो ये इस हिसाब से ये भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओम प्रकाश, जैसी भी आवश्यकता होती है वैसा वैसा विकास होता रहता है, उस दिशा में विकास होता है व्यक्ति का। जीवन का जो विकास है उसमें डार्विन ये बताते हैं कि जिसको नाखूनों की जरूरत है उसके नाखून लंबे हो गए, उसको जरूरत पड़ रही है बार बार। तो जिन जिन चीजों की जिसको जरूरत, जैसे आदमी को पूंछ की जरूरत नहीं रही, हाथ काम कर रहे थे पूंछ से ज्यादा, तो आदमी की पूंछ बेकार हो गई, पूंछ गायब हो गई।
ये भी डार्विन कहते हैं। दीनाराम जी चौधरी, हाँ तो सभी को एक बार फिर मेरी तरफ से राम राम, प्रणाम, नमस्कार। काफी दिनों बाद आप लोगों से मिलना हुआ, बड़ी खुशी हुई कि आप राजी हैं। और आस पड़ोस में जो कुछ भी हो रहा है उसका ध्यान रखें, संवेदनशील रहें और सजगता रखें और डरे नहीं। निश्चित रूप से जो मजबूत होंगे डरेंगे नहीं, वो बच के रहेंगे। थैंक यू।